ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। नमस्कार। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बीच हम सबको ये याद रखने की आवश्यकता होती है कि संयम, संकल्प, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ अगर लगातार सही दिशा में हम आगे बढ़ते रहें तो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कोरोना संकट के इस दौर में अपना हौसला बनाए रखिए, सकारात्मक सोच के सहारे आगे बढ़ते रहिए, हताशा और निराशा को पीछे छोड़िए और इन बातों में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करिए कि महामारी कब तक रहेगी, कब तक मास्क लगाने की आवश्यकता है, कब तक सुरक्षित दूरी का पालन करना पड़ेगा। अगर आप कोविड नियमों का पालन करते रहें, अगर आपने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और देशवासी इसी तरीके से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहें तो ये महामारी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। डॉक्टर तनुजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम। सबसे पहले आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे, जब से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है, उसके बाद से आयुष मंत्रालय ने भी लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, तीसरी लहर का सामना करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक बार उन दिशा निर्देशों को आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में एक बार फिर बता दें। जी, ये जो कोविड का अभी जो ओमिक्रॉन का जो तीसरी लहर आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक होम केयर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो एक अनुसंधान करने के बाद जो CCRS का रीपर्पज किया हुआ मेडिसिन जो मिनिस्ट्री ने कहा है, वो आयुष 64 जिनको कम लक्षण है, बुखार है, गले में खराश है, उनके लिए आयुष 64 2 गोली 500 मिलीग्राम की 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेना, या कबासुरा कुड़ीनीर ये सिद्धा की जो मेडिसिन है उसके लिए भी लेने के लिए कहा है। गरारे करना, गर्म पानी, हल्दी, नमक डाल के स्टीम लेना, अजवाइन डाल के, फिर गर्म पानी पीते रहना, अच्छा ताजा खानपान करना, काढ़ा लेना, आयुष का काढ़ा जो है जिसमें 5 चीजें हैं, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, तुलसी और मुनक्का, ये 5 चीजों से बना आयुष काढ़ा ये सभी जगह अवेलेबल भी है रेडीमेड, या घर में हम बना के चाय पत्ती जैसा ही चाय बना के हम ले सकते हैं सुबह शाम। ये चीजें लाभदायक अनुसंधान में पाई गई है, इसीलिए आयुष मिनिस्ट्री ने ये जो नई गाइडलाइन में उसका दोबारा समावेश किया है। फिर संशमनी वटी जो गिलोय की घनवटी है वो दो बार सुबह शाम लेने के लिए कहा है। फिर अणु तेल जो नाक में डालना, जिसकी प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है और वायरस अंदर नहीं जाता नाक में, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसमें जारी किया है। हमारे इम्यूनिटी को तंदुरुस्त रखने के लिए, बनाए रखने के लिए च्यवनप्राश, ऐसे ही आंवले से बने आंवला रसायन या अश्वगंधा, मुलेठी, इन सभी चीजों का भी हमें इम्यूनिटी सप्लीमेंट रसायन चीजों को लेने को कहा है। इसके साथ साथ जो हमारी दैनंदिनी है उसमें नींद अच्छी लेना, खानपान अच्छा करना, समय का दैनंदिनी में समावेश में योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम, इसका भी समावेश करना, ये सभी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है। इसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन, ये करते हुए अगर आप आयुर्वेद एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी अपनाते हो तो दोनों का परिणाम बहुत अच्छा आता है। एक तो कोविड होता नहीं, हो भी गया तो तीसरे चौथे दिन में ठीक होता है, ना कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये हमारा अनुभव भी है। जी,
अगर कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को पता है कि उन्हें फोन करना होता है। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। डॉक्टर तनुजा, जब से कोविड महामारी की शुरुआत हुई तब से दुनिया भर में प्रयोगशालाओं में इसके लिए दवाइयों पर काम चल रहा है। कोविड वैक्सीन आई है। आयुर्वेद में भी इस पर कई काम हुए हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों के भी ट्रायल्स चल रहे हैं देश के कई अस्पतालों में। आपसे समझना चाहेंगे कि उन दवाइयों के ट्रायल्स के अब तक क्या परिणाम रहे हैं और वो किस चरण तक पहुंचे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 2 साल में पहले जो शुरुआत हुई थी फर्स्ट वेव में, वो एक प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस पे बात चल रही थी। एम्पिरिकल एविडेंस से शुरुआत करी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, लेकिन आज 2 साल के बाद इतने सारे अनुसंधान किए गए, अभी भी जारी है कोविड के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, लॉन्ग कोविड, ये सभी पे उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझे, क्लिनिकल ट्रायल से सभी चल रहा है। ऐसे 139 रिसर्च हुए जो CTRI में रजिस्टर्ड है, उनके कई के परिणाम आए, कई के पब्लिकेशन भी चल रहे हैं। उसमें आयुष 64 ये बिल्कुल कोविड में लाभकर है, ये साबित हुआ। अबासुरा कुडीमुल साबित हो रहा है। आयुष काढ़े के परिणाम अच्छे हैं। अणु तेल जो नेजल एडमिनिस्ट्रेशन से 90% वायरल लोड कम होता है, और इन सबके साथ मिला के जो एक हमने आयु रक्षा किट किया जी, जिसमें काढ़े का भी समावेश है, च्यवनप्राश है, संचमन निवटी और अणु तेल, यह हमने दिल्ली पुलिस को तो दिया ही 80,000, लेकिन कई स्टेट में लाखों लोगों को ये दिया, और उसका एक अनुसंधान के माध्यम से हमने उसके नतीजे देखे। तो जिन लोगों को ये आयु रक्षा किट दिया गया, उसमें केवल 17% इन्फेक्शन हुआ, मतलब कोविड विरोधी एंटीबॉडीज जो कोविड, वो केवल 17% पाई गई, और जिनमें नहीं दिया था उनमें 53% पाया गया। इसका मतलब ये है कि ये आयु रक्षा किट ने एक प्रिवेंशन का, इन्फेक्शन से रोकने का काम बड़ा अच्छा किया। तो ऐसे कई सारे परिणाम हैं जिसमें अडूसा, पासा, गिलोय, अश्वगंधा, इन सबके परिणाम हमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ऐसे दिखे गए। तो प्रिवेंशन भी करता है और पोस्ट ट्रीटमेंट में भी काम करता है, ये नतीजे पाए गए। और अभी एक बहुत अच्छा एक स्टडी चल रहा है जी, जो वैक्सीन के साथ अश्वगंधा का एक एडजुवेंट करके, मतलब जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको अश्वगंधा अगर बाद में दे तो वो कितने दिन तक उसकी इम्यूनिटी रहती है, ये भी एक स्टडी जारी है जी। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आए। ये सबका एक सारांश यही है कि जो आयुर्वेद के इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, जिसको हम इम्यूनिटी बढ़ाने की सप्लीमेंट्स कहते हैं, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी और काढ़ा आयुष का, और ये सभी एक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करती है। ये रिसर्च के नतीजे कहते हैं। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया, अभी ओमिक्रॉन में एक आयुर केयर किट नाम से बनाया, जिसमें ये सभी औषधियां, आयुष 64, कबासिरा कुडीमुल, इसके साथ साथ जो अभी ओमिक्रॉन के लक्षण है, बुखार आता है जी, तो उसमें सुदर्शन घनवटी, गले में खराश होता है तो व्योश्यादिवटी या खदिरादिवटी, ये सभी को भी उसमें समावेश है। और ये आयुर केयर किट नाम से जी, अभी सभी जगह अवेलेबल होगा। जी, अभी एक और मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों के लिए जी, ये सभी किट को सिरप में, जैसे आयुर्वेद का जो आयुष काढ़ा है जी, उसका हमने सिरप बनाया, और उसमें बच्चों के लिए और मुनक्का, अंगूर ऐसे भी डाल के जी, उनको एक प्रोटेक्शन हो, इसीलिए हमने बाल रक्षा किट भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने डेवलप किया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको प्रमोट किया है। जी, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ही INPCL जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसने मैन्युफैक्चर किया है, जी, और ये सभी बच्चों को हम बांट रहे हैं। तो
ऐसे कई सारे एक इंटरेस्टिंग परिणाम है जी कि जिससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि कोविड हुआ तो भी उससे जल्दी निकलने के लिए कई 90% लोगों में कहीं एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं, ना एंटीवायरल की जरूरत है। जी तो ये शुरुआत के दौर में ही अगर हमने ये सब लिया जी तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। जी। डॉक्टर तनुजा, एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, जिन लोगों को ओमिक्रॉन के या फिर कोरोना के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, या फिर जो कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, या फिर जो अपने घर में हैं, लक्षण तो हैं लेकिन वो जांच नहीं करा रहे हैं। एक सामान्य लक्षण है, वो है खांसी की। अगर बुखार उतर भी जाता है तो खांसी लंबे समय तक रहती है, सूखी खांसी रहती है, रात में ज्यादा परेशान करती है। आप क्या सुझाव देंगी ऐसे लोगों को? वो आयुर्वेद में किन औषधियों का प्रयोग करें, अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव लाएं ताकि इस समस्या से उन्हें मुक्ति मिल सके? जी, ये कोविड में भी और कोविड के बाद भी आपने सही कहा कि एक सूखी खांसी ये से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, गले में खराश भी रहती है। एक तो ये अभी 15-20 दिन गुनगुना पानी ले, सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसमें एक बहुत कारगर ऐसी आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, दवा है, वो सीतोपलादी चूर्ण या तालीसादी चूर्ण, उसमें थोड़ी मुलेठी डालेंगे जी। और उसको हनी के साथ अगर 3-4 बार लेंगे, और ये सूखी खांसी है इसीलिए आपको उसमें और अदरक या ऐसे भी डाल सकते हैं जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सीतोपलादी तालीसादी मुलेठी के साथ हनी के साथ लेना जी। और दशमूलारिष्टम या आयुर्वेद का एक जो अरिष्ट है, या अडूसा का वासारिष्ट वासकासव, या द्राक्षा अंगूर है द्राक्षासव, इनको 2-2 चम्मच अगर 3 बार ले गर्म पानी के साथ तो ये सूखी खांसी मिट जाती है, जो हमने देखा है। बिल्कुल ठीक। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, हमारा ये मतलब सवाल है, जैसे पहली वैक्सीन लगती है उसके बाद कितने दिनों के बाद दूसरी वैक्सीन हम लगवा सकते हैं? जैसे जानकारी जहाँ तक प्राप्त होती है कि कोई बता रहा है कि 2 महीने के बाद, कोई कह रहा है कि 3 महीने के बाद, तो क्लियर क्या है कि दूसरी वैक्सीन कितने दिन के बाद सही में लगवाई जाए? जी डॉक्टर जी, मतलब ये आपने कभी पहले लगाई थी क्या कोवैक्सीन या कोविशील्ड? किसकी बात कर रहे हैं आप? दोनों ही वैक्सीन के बारे में हमारे श्रोताओं को एक बार दोबारा बता दीजिए। जी, कि एक कोवैक्सीन है, ये अगर पहला टीका लगाया तो 28 दिन के बाद दूसरा टीकाकरण होता है, और कोविशील्ड को 2 महीने के बाद दूसरा टीका लगाते हैं। और इसके बाद अभी जो कोवर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज की बात आई, लेकिन अभी वो सभी के लिए नहीं है। तो ये दोनों वैक्सीन का अंतर थोड़ा, कोवैक्सीन का 1 महीने के अंदर 28 दिन के है और इसका 2 महीने के बाद है। जी, हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आज हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा हैं। अगर आपका आयुर्वेद से जुड़ा सवाल होगा तो बहुत ही बेहतर आपको तनुजा जो डॉक्टर हैं वो मार्गदर्शन कर पाएंगी। अगले कॉलर हैं राजधानी दिल्ली से चंद्रकांत जी। चंद्रकांत, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आनंद जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब से मैं ये चीज जानना चाहता था कि एलोवेरा का इस कोरोना से कितना फायदा हो सकता है? जी डॉक्टर तनुजा। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। हाँ, लेकिन उनका शायद आवाज कट गई। जी, तो ये चाहते हैं कि एलोवेरा का उपयोग होता है या नहीं, तो इसमें जरूर होता है। इवन सूखी खांसी जब होती है जी, तो कुमारी आसव एलोवेरा से बनाया हुआ, या जो निमोनिया जैसे लक्षण है, तो एलोवेरा को अगर हल्दी में डाल के अगर वो सुबह शाम ले गर्म पानी के साथ, उसमें थोड़ा हनी भी डाले तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। वो लीवर का भी सूजन कम करती है, तो ओवरऑल सूजन कम करती है और सूखी खांसी में आरामदायक है। तो अगर एलोवेरा भी ले सकते हैं तो बिल्कुल बेशक ले लीजिए, लेकिन वो हल्दी के साथ ले लीजिए उसको। जी।
पूर्णिया से मोहम्मद मजहर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि जब मैंने दोनों टीका लगवाया था तब मुझे क्या कहते हैं हल्का सा बुखार आया था सेकंड डोज में। जी। और तब से बुखार नहीं है, मगर हम देखते हैं कि कल से मुझे बुखार आना शुरू हो गया है और कि पेट में भी दर्द, ऐसे खांसी उसी का कोई ये नहीं है। तो क्या इसमें ओमिक्रॉन का लक्षण हो सकता है क्या? जी डॉक्टर तनुजा जी, ये केवल बुखार आया तो तुरंत ओमिक्रॉन है ऐसा हम नहीं कह सकते। ओमिक्रॉन के एक स्पेसिफिक लक्षण है कि सर में दर्द होता है, बदन में बहुत ज्यादा दर्द होता है और बुखार आता है ठुक के, फिर बाद में गले में खराश होती है, सूखी खांसी होती है। तो ये सब है और 3-4 दिन में कम भी हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको वो ओमिक्रॉन ही हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक जांच कराना चाहिए, RT-PCR ऐसे। लेकिन आप कुछ भी हो, मतलब टीका लगाने के बाद भी 2 दिन ऐसा बुखार आता है तो आप आयुष 64 2 गोली 3 बार ले सकते हैं, या सुदर्शन घनवटी 2 गोली 3 बार ले सकते हैं। ये जरूर आप ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। और खाना हल्का रखिए, भारी खाना मत खाइए, उससे परहेज करिए। जी। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश शर्मा जी। महेश जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। और जो है मालूम करना चाह रहा हूँ जी, हमें काढ़ा जो है कितनी बार लेना है और कितनी मात्रा होनी चाहिए, और सबसे अच्छा काढ़ा जो है कि कितना बेहतर रहेगा? डॉक्टर तनुजा, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, अगर किसी की लोकप्रियता बढ़ी है तो वो आयुर्वेदिक काढ़े की है। और हर कोई जानना चाहता है कि काढ़े की का जो मात्रा है उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए और उनकी उचित मात्रा क्या होनी चाहिए। एक बार फिर बता दें। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कोई भी चीज अच्छी है तो भी उसका प्रमाण संतुलित नियमित लेना और संतुलन में लेना वो बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद का जो काढ़ा है उसमें 1 भाग दालचीनी है, उसके साथ साथ ही तुलसी और मुनक्का है। और इस कोविड के दरमियान मुनक्का सूखी खांसी में बहुत कारगर है। ये अगर सब सम भाग में 1-1 भाग ले तो उससे 1/4, क्योंकि जो गर्म होने की वजह से शूंठी मतलब ड्राई जिंजर और काली मिर्च और कम ले लीजिए। ये 5 चीजों को मिला के जो काढ़ा होता है वो 1 चम्मच, वो सब मिश्रण को 1 चम्मच, अगर 1 गिलास में आपने पानी उबालने के बाद 1 चम्मच डाल दिया और जितना चाय के लिए उबालते हैं 1-2 मिनट के लिए, उतना ही उबाल के छान के गुनगुना ही आपने शहद डाल के या गुड़ डाल के ले लिया तो ये काढ़ा आपको गले को भी राहत देता है, गले की खराश कम होती है, सिकाई भी मिलती है, हजम भी अच्छा होता है, भूख भी लगती है और कफ कम होता है। ये सुबह 1 बार और शाम को 1 बार लेना चाहिए, कम से कम 2 बार लेना चाहिए। इससे ज्यादा जिनको बहुत ज्यादा खांसी है वो तीसरी बार ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लेंगे तो वो गर्म ज्यादा हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी। जिनकी पित्त प्रकृति गर्म जांच है जिनकी, तो उनको गर्म तासीर की दवाएं कम लेनी चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं, इसी काढ़े में जब सूखी खांसी ज्यादा है तो आप मुलेठ ही डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, तो इससे और सूखी खांसी भी कम होगी और बुखार भी कम हो जाएगा, सर्दी खांसी भी कम होगा। ये ज्यादा दिन आप लगातार, जैसे हम 2 साल से ले रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण चाय के बदले आप इसको ले लीजिएगा। लेकिन जब लक्षण ज्यादा है उसके दरमियान इसको जरूर लेने चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत ही विस्तार से और सरल शब्दों में डॉक्टर तनुजा ने बताया कि काढ़े में कौन कौन सी चीजों का आप इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें और कितना सेवन करें। लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन जी, स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। मैम को भी नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम ये गिलोय के बेल के जो पत्ते होते हैं, इसका पानी निकाल के पी सकते हैं, तो ये बताएं। और आप जो बता रही हैं कि आप ये हनी वगैरह लें जिनमें लोगों को डायबिटीज है, क्या वो कैसे करें? फिर मेरा गला खराब है कई दिन से, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया आपको। जी डॉक्टर तनुजा। जी। हाँ, ये बहुत अच्छा कि गले में खराश है तो गिलोय का पत्ते से भी ज्यादा गिलोय का पत्ते का रस ये सुबह शाम 1-1 चम्मच लेने से डायबिटीज में भी कारगर रहता है वो। लेकिन जब ये कोविड काल में जब बुखार आता है, उसमें जब ठंड ज्यादा लगती है, वो गिलोय का रस के साथ, रस के बजाय गिलोय के तने से बना हुआ गिलोय की बटी, या मार्केट में अमृता रिष्ट नाम से गिलोय का भी एक आसव अरिष्ट आता है, या गिलोय का काढ़ा आता है अमृता नाम से, अमृतोत्तर कषाय नाम से। तो ये लेने से आपको डायबिटीज में भी वो काम करता है और ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज है उनको अगर अच्छे क्वालिटी का एगमार्क अगर हनी है तो उससे शुगर बढ़ती नहीं है, क्योंकि हनी में जो शुगर है वो डायबिटीज के लिए राहत देती है। आपको चीनी से, गुड़ से आपकी शुगर बढ़ेगी, लेकिन अच्छे क्वालिटी का हनी अगर आप इन सब के साथ मिला के लेंगे तो डायबिटीज में भी अभी चल सकता है वो, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। जी, बहुत सारे लोगों की मन की शंकाओं को आपने दूर किया कि काढ़े में शहद लेने से मधुमेह के मरीजों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। बिहार से दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। दिनेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। 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 मैं ये पूछ रहा था कि जैसे पहला वैक्सीन मेरा भाई ले चुका है जी, और वो शो नहीं कर रहा, अगर फिर से जाते हैं हॉस्पिटल में तो बताता है शो नहीं करता है, नहीं देता है, तो इसलिए अगर फिर पहला वैक्सीन से ही शुरू करें तो कोई दिक्कत तो नहीं? जी डॉक्टर तनुजा। जी, मैं सवाल आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? जी, ये जानना चाह रहे हैं कि इनके छोटे भाई ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, लेकिन उसका मैसेज या सर्टिफिकेट इन्हें नहीं मिला है। जब ये टीकाकरण केंद्र पर दूसरी वैक्सीन की डोज लेने जा रहे हैं तो पहले डोज की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो इनके पास नहीं है। ऐसे में ये जानना चाहते हैं कि क्या दोबारा फर्स्ट डोज से ये शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल उन्होंने अच्छा पूछा। अगर इन्होंने कहीं गए होंगे तो ये वैक्सीन, ये आधार जो हमारा यूनिक UHID है, आधार नंबर से लिंक है। अगर उनकी कहीं वो नहीं भी है तो वो बिल्कुल नजदीक वाले वैक्सीन केंद्र पे जाए, सरकारी अस्पताल में केंद्र पे जाए, अपना वो आधार नंबर दे दें, तो फिर वो अगर वो कह भी रहे हैं वैक्सीन का 1 नंबर का टीका लगा है तो ये 200% उनको मिल जाएगा। जी, तो आप जरूर ये करा लीजिएगा कि बिल्कुल तो वो सरकारी अस्पताल में जाए और वो जांच करा ले कि उनका टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है। वो उनको नहीं हुआ है तो वो पहले से कह देंगे, अगर हुआ है तो वो एक विशिष्ट समय में दूसरा टीका लगाने की सलाह दे देंगे उनको। झारखंड के हजारीबाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं दिवाकर पाठक। दिवाकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाटे ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। कोविड जागरूकता श्रृंखला की अनवरत अप्रतिम यात्रा के दौरान देशवासियों को संक्रमण के साये से भयमुक्त कर आरोग्यता को लेकर प्रेरित करने के लिए मैं संपूर्ण देशवासियों की ओर से परम सम्माननीय ऑल इंडिया रेडियो की पूरी टीम के साथ साथ अपने उपस्थित विशेषज्ञ महोदया को हृदय वंदन अभिनंदन समर्पित करता हूँ। सरकार के साथ साथ लाखों करोड़ों कोरोना वॉरियर्स और आप सभी की कर्तव्य परायणता ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रमाणित कर दिखाया है। यही कारण है कि आज सृष्टि से संक्रमण का अंधेरा छटता हुआ प्रकाश पर्व मनाने की ओर उन्मुख होता दिख रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन का वर्तमान अंक गणितीय आंकड़ा का प्रमेय भी आपकी कार्यकुशलता को प्रमाणित करता है।
आयुर्वेद किस प्रकार आरोग्यता लाता है? जी, ये जानना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद किस तरह कोरोना काल में आरोग्यता ला रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ आप देखिए कि ये जो ओमिक्रॉन है वो बहुत तेजी से हवा से ही फैल रहा है। एक हो गया और जिसने अगर मास्क नहीं पहना है और उसके साथ अगर कोई 20 मिनट के में भी संपर्क में रहे तो वो तुरंत फैल रहा है। ऐसे काल में भी अगर ओमिक्रॉन के लक्षण, कोविड के लक्षण भी आ गए, तो अगर आप पहले से ही योगासन कर रहे हैं, नाक में तेल डाल रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप इनसे बच सकते हैं। और काढ़ा ले रहे हैं, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं, रसायन औषधियाँ, तो कई लोग इससे बच रहे हैं। हमने ये देखा कि जो गरारे कर रहे हैं, बाप ले रहे हैं, ये सब आयुर्वेद के जो जितने भी उपचार कर रहे हैं, समग्र चिकित्सा खान पान में, ये सब इससे बचे हैं। और बचे हैं इसलिए मतलब मेरा ये कहना है कि कोरोना हो भी गया तो वो भी तो लक्षण नहीं आए, लक्षण आए तो भी दूसरे तीसरे दिन में वो ठीक हो रहे, ना उनको कोई आगे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ना ज्यादा दिन बुखार आ रहे हैं। इसीलिए भारतवर्ष में रिकवरी का रेट ये आयुर्वेद अपनाने की वजह से, ये जो इंडिजिनस मेडिसिन जो हमारी है, ये भारतीय धरोहर जो हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, घर घर में आयुर्वेद है जी। तो ये जो घरेलू उपचार, होम केयर आयुर्वेद के साथ जो लोग कर रहे हैं, वो कोरोना से भी, अगर कोरोना हो भी गया तो उससे ना डरते हुए उसका बचाव अच्छी तरह से कर रहे हैं जी। कार्यक्रम में एक अंतिम कॉलर को ले लेते हैं। डॉक्टर तनुजा, हरियाणा से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी, क्या जानना चाहते हैं? समय बहुत कम है राजेंद्र जी। हाँ आनंद जी, मैं डॉक्टर तनुजा से ये जानना चाहता हूँ कि अंजीर के खाने के क्या फायदे हैं और अंजीर को कैसे खाया जा सकता है, जैसे खून क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। अंजीर जिसको फीक कहते हैं, तो ये अंजीर सूखी खांसी को कम करता है। तो आपको सूखा अंजीर और गीला भी, ये भी अगर ले रहे तो पेट भी साफ करेगा, सूखी खांसी भी कम करेगा। तो अंजीर आप जरूर ले लीजिए, वो सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छा है। काली मुनक का अंजीर के बहुत अच्छे हैं, रोज आप ले सकते हैं। भिगो के सुबह भी ले सकते हैं, शाम में भी ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर तनुजा, अब समय नहीं है कि आपसे किसी और विषय पर चर्चा की जा सके, लेकिन आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आज बताई, व्यवहारिक चीजों का भी बहुत सटीक विश्लेषण किया, काढ़े को लेकर या फिर आयुर्वेद की अन्य औषधियों को लेकर। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। आयुर्वेदिक का वैद्यकीय परामर्श भी आप जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसा कि डॉक्टर तनुजा बता रही थी कि आयुर्वेद के कई उपायों को अपने जीवन में शामिल करने के साथ साथ व्यवस्थित दिनचर्या, रात को पूरी नींद, सकारात्मक सोच और तनाव मुक्त जीवन आपको कोरोना महामारी से लड़ने में कारगर साबित हो सकता है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए और सरकार की ओर से जारी जो कोविड दिशा निर्देश हैं, उनका पालन जरूर करिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सुरक्षित दूरी को भी बनाए रखिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।